शोहर के फोत होने के बाद 16 साला देवर को अपना छोटा बच्चा समझकर उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। कुछ दिनों तक तो मैंने हाथ से गुजारा किया, लेकिन एक रात जब मैंने अपने देवर को सोते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा नाम बशरा है और कुछ दिन पहले मेरे शौहर इस दुनिया से रखसत हो गए। मेरे घर में न कोई सास थी और न ही नंद। शौहर का इस दुनिया में वाहद खूनी रिश्ता इनका छोटा भाई मैसन था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने मैसन को हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था, लेकिन मैसन मुस्तकबल में सब कुछ तहस नहस कर देगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा देवर मैसन मेरी शादी के दिन बहुत खुश था और कह रहा था कि उसे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारे लिए मुहर्रम नहीं है, उससे फासला रखा करो। कल को जब वो बड़ा होगा तो तुम पर पर्दा लाजिम होगा। अभी से उसे आदत डाल लो कि वो तुम्हारे कमरे में बगैर इजाजत न आए। उम्मी की बातें सुनकर मुझे अक्सर लगता कि वो मैसन के बारे में बुरा सोचती हैं और उन बातों पर मुझे गुस्सा भी आता, लेकिन आज मैं बेसहारा हो चुकी थी। मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर मुझे अपने 16 साला भाई के सहारे छोड़कर चला जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मेरा देवर मैसन अभी तक घर वापस नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मैंने ये सोचकर खुद को मुतमीन कर लिया कि अगर वो घर नहीं आएगा तो शायद मैं खुद को ज्यादा महफूज महसूस करूंगी। भाभी दरवाजा खोलो, मैं हूं। मैंने हचिकचाते हुए दरवाजा खोला। आज मुझे घर सुनसान और खाली लग रहा था, जैसे मैं किसी जंगल में खड़ी हूं। मैसन मुझे एक छोटे से भेड़िए की मानंद नजर आने लगा। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में उतना मनफी सोचने लगी थी। वो बोला, भाभी आपने खाना खाया? उसने मेरी मासूमियत से नजरें चराते हुए पूछा और एक हाथ में थैली पकड़ी हुई थी जिसमें चावल थे। उसने प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया हूँ, आप यूं भूखी न रहें। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन माँ की बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। उसकी बातें बहुत जज्बाती थीं, लेकिन मेरे जहन में बेशुमार खदशात अभर रहे थे। फिर उसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं, दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है और मुझे लगता है कि आपको वहां नहीं सोना चाहिए। अब गांव में सबको पता है कि भाभी का शौहर वफात पा गया है और कोई भी बड़ी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी उम्र में मैसन ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी बात ठीक लगी। मैं इसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके कमरे में चली गई। हालांकि उससे पहले वो मेरे शौहर के कमरे में रहता था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, अचानक मेरी नजर एक चीज पर पड़ी जिसने मेरे कदम जमा दिए। जाहिरी तौर पर मैसन 16 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बातें सच साबित हो रही थी, क्योंकि जो कुछ सामने था वो किसी बड़े और समझदार शख्स की हरकत हो सकती थी। कमरे के अंदर मैसन के हाथों में मेरी कीमती ज़ेवरात देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने ज़ेवरात महफूज तरीके से तालियां बंद करके रखे थे, लेकिन ये मैसन के पास कैसे पहुंच गए, ये सब कुछ मेरे लिए नहायत हैरानकुन और चौंकी देने वाला था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह होते ही इस बारे में मैसन से सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे शदीद नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कंडी लगाकर बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे ज्यादा नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा था
जैसे मैंने खाए हुए चावलों की वजह से मेरी आंखों पर नींद छा गई है। मैंने दिल में सोचा, कहीं चावल खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, लेकिन इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तब मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं मैसन के लाए हुए चावल खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई थी। फिर मैंने दिल में सोचा कि आखिर मेसन ऐसा क्यों करता, उसे जरूरत ही क्या थी ऐसा करने की। आंखें मिलते हुए जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने मैसन को किचन में चाय बनाते देखा। उसे देखकर मुझे बहुत बड़ा सा महसूस हुआ। उसने पूछा, भाभी क्या आप रात जल्दी सो गई थी? आपको बहुत अच्छी नींद आई थी ना? मैंने तीवर से जवाब दिया, हाँ, आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई थी। वो फौरन बोला, तो क्यों ना आती, मैंने आपके चावलों में नींद वाली गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने मुझे कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, उससे वो आराम से सो जाएंगी।